हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। तो इस ब्लॉग को मैंने वहीं से चालू किया है जहाँ पर से पहले वाले ब्लॉग को एंड किया था। तो सासू माँ जैसे जा चुकी थी, मैं उन्हें बस स्टॉप पे बस पकड़ा के आ गई थी। उसके बाद पार्सल एक आया था ये मीशो से। तो पार्सल दिन में ही मतलब दोपहर में ही रिसीव हो गया था मुझे, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो फिर मैं वहाँ से आने के बाद में मैंने इसका मतलब अनबॉक्सिंग किया है इसको। तो इस पार्सल में एक मतलब गाउन कह लीजिए या फ्रॉक कह लीजिए, ब्लैक कलर का वही है। मीशो पे सेल चल रहा था अभी जैसे 2-3 दिन पहले, तो उसी में मैंने ऑर्डर किया था। तो ये वीमेन फ्रॉक ऐसा करके कुछ मतलब लिखा था, जैसे गर्ल्स वगैरह के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वंशिका के लिए स्मॉल साइज ऑर्डर किया था। सोचा कि ऑर्डर करके देखती हूँ कैसा आता है, वरना रिटर्न कर दूँगी। और हमेशा मैं रिटर्न वाले ऑप्शन से ही ऑर्डर करती हूँ ताकि कोई भी इशू हो तो मतलब रिटर्न हो सके। तो ये गाउन फ्रॉक जो है ये बहुत अच्छा आया था, मतलब उसमें रिव्यू भी अच्छा था। लेकिन मुझे साइज़ को लेके थोड़ा डाउट था कि पता नहीं जैसे वीमेन के लिए है तो इसे आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये देखिए, इसने पहना नहीं है, ऊपर से ही देखा है। तो ये नेट का मतलब इसका बाजू था, और नीचे की फैब्रिक में भी जैसे झालर वगैरह मतलब फ्रिल लगी हुई थी, वो नेट की थी। और फैब्रिक जो था टेरिकॉट का जो मिक्स आता है कपड़ा उसका था। लेकिन कुल मतलब सब मिला के गाउन बहुत अच्छा था। उसमें एक बेल्ट भी दिया था बीच में लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ शाम का समय था तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो यहाँ शाम के स्नैक्स में मैं मखाने भून रही हूँ घी में नमक डाल के। और अपने लिए चाय बनाई हूँ क्योंकि सुबह से किचन में खड़े खड़े हालत के बैंड बज गई थी। और आज कपड़े वगैरह भी मैंने नहीं धोए हैं, पूरा टब भरा था कपड़ों से, कल धोऊंगी। उसके बाद खाना वगैरह मतलब दोपहर में जो बनाई थी सासू मखनी मटर की कचौरी वही था। फिर वही हम लोग रात में खा के सो गए थे। उनको दिया था और बच गया था, मैंने ज़्यादा ही बनाया था, यहाँ दूध उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे शाम का वीडियो है। ये देखिए 4:30 का टाइम हो रहा था। अभी मैंने बिस्तर वगैरह करने के लिए इसे उठाया है। और ये इतने सारे कपड़े आज धोए हैं और ये सूख गया था तो इसे फोल्ड भी करना है। और बच्चों की मैम को आज कहीं जाना था तो वे जल्दी ही आ गई है ट्यूशन पढ़ाने, तो उसके लिए चाय रख दिया है मतलब उनके लिए। और बिस्तर कर रही थी और बाबू करने नहीं दे रहा था तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। देखिए बाहर बिल्कुल अभी उजाला है, धूप निकला हुआ है। बर्तन वगैरह मैं धो चुकी हूँ और अभी शाम नहीं हुआ था। तो मतलब उसके बाद यहाँ फिर चाय चढ़ा के और गैस को धीमा करके फिर माँ आ गई थी कपड़े फोल्ड करने। और यहाँ कपड़े जब तक फोल्ड कर रही थी तब तक मतलब 2-3 बार बाबू ने, आज पता नहीं ऐसे ये करता नहीं है लेकिन आज पता नहीं क्यों कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। 2-3 बार इसने ट्राइपॉड को गिरा दिया था नीचे। तो यहीं नीचे अभी देखे खेल रहा है वीडियो में देख देख के, मतलब मैं इधर कपड़े फोल्ड कर रही थी, ये मेरे पीछे वीडियो में देख देख के ऐसे खेल रहा था। फिर मैंने कैमरा जब नीचे किया तो भाग गया, फिर अभी आके देखिएगा फिर ये खेलेगा। और कपड़े मैं बिस्तर पे इसलिए फोल्ड नहीं करती। उस दिन एक कमेंट आया था कि कपड़े आप जब देखो तब सूटकेस पे ही फोल्ड करती हो, तो मतलब बिस्तर पे इसलिए फोल्ड नहीं करती। देखिए ट्राइपॉड पर गिरा दिया था उसने, फिर मैंने लगाया था और दूर करके रख दिया था, यहाँ भी वो आके गिरा दिया था। क्योंकि अब चलने लगा है ना तो बहुत परेशानी होती है कोई किसी भी चीज़ को संभालना। देखिए यहाँ भी आके इसने ट्राइपॉड गिरा दिया है, बहुत मस्ती करता है। उसके बाद चाय बन गई थी तो यहाँ उनकी उसकी मतलब बच्चों की मैम को चाय दी थी, तो ये भी चाय चाय बोल रहा था। यहाँ अपने लिए लेके खड़ी थी तो बोल रहा था मम्मी 2 चाय, बाबू 2 चाय ऐसे करके बोल रहा था। तो अभी देखिए अभी आधे कपड़े बाकी ही है और मतलब बहुत परेशान आज कर रहा था। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं कपड़े बिस्तर पे इसलिए नहीं फोल्ड करती कि बिस्तर पे क्या है कि बच्चे मतलब कभी कुछ खाते हैं पीते हैं तो जूठन वगैरह गिर ही जाता है, बच्चे हैं तो। कभी छोटा वाला बाबू टॉयलेट वगैरह कर देता है तो ऐसे तो मैं बिस्तर डेली धोती हूँ। लेकिन कभी कभार जैसे रात में कर दिया तो रह गया, मतलब सुबह कभी किसी कारण से नहीं हटा या हट ही जाता है बिस्तर तो फिर मन नहीं मानता है। और जैसे कपड़े धुले हैं तो हम पूजा वगैरह करते हैं पहन के, तो इस कारण से मैं बिस्तर पे कपड़े वगैरह फोल्ड नहीं करती, सूटकेस पे ही करती हूँ। और ये देखिए कपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए हैं। और जितने भी ये ऊपर कपड़े आपको दिख रहे हैं ये सर्दी वाले कपड़े हैं या कभी कभार पहनने वाले, तो ये सब कपड़े मुझे रखने हैं क्योंकि ठंड अब कम हो गई है। और नीचे डेली वेयर वाले हैं, तो ये सबको मैं रखूँगी एक दिन समय निकाल के। ये भी एक बहुत बड़ा ही काम है। और यहाँ बिस्तर कर दिया था, इसको बैठा दिया था, लेकिन ये इस पर भी अस्थिर नहीं था क्योंकि ये नीचे उतर जाता है, खुद से चढ़ता तो नहीं, उतर जाता है तो बहुत परेशान करता है।
और यहाँ बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ ही रहे थे। उसके बाद ये देखिए, ये गिफ्ट मेरे लिए मेरी सासू माँ लेके आई थी। तो वो जैसे कुंभ नहाने गई थी तो वो प्रसाद था, मिठाई लेके आई थी। और ये मेरे लिए साड़ी लेके आई थी। अब बच्चों को उन्होंने जाते समय पैसे दिए थे, तीनों बच्चों को। तो ये मतलब मस्टर्ड कलर का साड़ी है, मतलब पीला है, लेकिन जो मस्टर्ड कलर होता है ना पीला में, वो है बिल्कुल। जो हल्दी वाला पीला होता है वो नहीं है, मस्टर्ड पीला है। तो ये मतलब शिफॉन टाइप पे कपड़ा है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। देखिए बिल्कुल हाथ दिख रहा है, बहुत सॉफ्ट साड़ी है और बहुत ही अच्छी साड़ी है। तो ये और सिंदूर और बिंदी और चूड़ी लेके आई थी। तो चूड़ी मैंने उसी समय हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये मतलब चूड़ी जो है मतलब टूट वगैरह जाएगी। तो उसी समय मैंने वंशिका से हटवा दिया था और इसमें सिर्फ साड़ी है और सिंदूर है। तो ये मैं जब जाऊंगी सिलाई वाली के यहाँ तो लेके जाऊंगी, फॉल पिको के लिए दे दूंगी। और पहनने के बाद पूरा साड़ी का लुक देखिए ऐसा आएगा, क्योंकि फॉल पिको हो और मतलब रहता है और ब्लाउज वगैरह रेडी रहता है, तो जब मन करे तब आप डाल लो। वरना फिर टाइम मतलब जैसे पहनने का मन भी हो तो कोई चीज़ रेडी नहीं हो तो फिर वैसे ही रह जाता है। उसके बाद यहाँ टीचर उनकी चली गई थी, फिर मैं बच्चों को लेके यहीं बेड पे बैठी थी। तो यहाँ वंशिका बोल रही थी फ्रेंच चोटी बनाने के लिए। तो मैं बहुत बार ट्राई की, लेकिन मुझसे अच्छी मतलब बन तो जा रही थी लेकिन फ्रेश नहीं बन पा रही थी। और बच्चे अपना खेल रहे थे। मैं ज़्यादा किसी से उतना यहाँ मतलब जान पहचान सबसे है, लेकिन उतना ही मतलब मैं बात करती हूँ जितना मुझे काम हो या जितना मतलब मुझे ज़रूरत हो। ज़्यादा मैं उतना नहीं किसी से रखती। जैसे बात विचार, जैसे जब भी टाइम मिले तो गप्पे मारो, या क्योंकि देखिए हम जब उठते बैठते हैं 10 आदमी के साथ में 10 तरह की बातें होती है और उनका असर बच्चों पे भी पड़ता है। तो उतना ना मैं किसी के घर जाती हूँ ना मैं खुद किसी को बुलाती हूँ अपने यहाँ, ताकि कोई भी ऐसी वैसी बात बच्चों पे असर पड़े और बच्चे जाने। उसके बाद यहाँ फिर आज के शाम के स्नैक्स में यहाँ पोहा फ्राई कर रही हूँ। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहीं पे ब्लॉग इस वीडियो को एंड करूँगी। मिलती हूँ कल के नए